हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल एसके मैथ में स्वागत है। कल हमने औसत का बहुत ही बेसिक ढंग से और कंपटीशन लेवल तक हमने मैथ आपको सिखाया था और साथ में बनाने का प्रयास भी किए थे। तो आइए इसी तरह से आज का भी क्वेश्चन उससे भी थोड़ा सा इजी है और आप मेरे साथ मिल करके बनाइए। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और बनाइए। क्वेश्चन आज का पहला ये रहा। तो क्वेश्चन का नाम देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से बनाइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो क्वेश्चन का नाम है कि चार के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा। क्या कह रहा है? चार के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो क्या बोले थे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, 4 जोड़ 6 गुना 4 कर देना है, बटा में 2 लिख देना है। बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले जोड़ना है और फिर बाद में गुना करना है, बटा में 2 करना है। तो अब ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं था। इसको गुना कीजिए, 6 चौके 24 होगा ना, बटा में 2 होगा। अब देखिए, अब जोड़िए, इसको कितना हो जाएगा, 28 बटा 2 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 14 आपका आएगा। 28 को अगर 2 से काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 14 मरतबे कटेगा। देखिए, इस तरह से तो बना लिए थे। अब देखिए, इससे भी शॉर्टकट आप बनाना सीखिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा रहे तो क्या करना है, क्या बोल रहा है, 4 के प्रथम 6 गुणजों का औसत। जब भी आपको बोले 6 गुणजों का औसत कितना है, 4 है, 4 के 6 गुणजों का औसत, एकदम शॉर्टकट समझिए। अगर यहाँ 6 गुणजों का बोल रहा है तो हमको खाली एक बढ़ा करके लिखना है बस। तो क्या करना है कि 4 जोड़ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था, बस ये 6 है ना, बस एक खाली जोड़ देना है और इससे गुना कर देना बस। तो कितना होगा देखिए, 4 गुना 6 है तो एक खाली बढ़ा देना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये पहला नियम हुआ, ये दूसरा नियम से बना रहे। तो ये 4 हो जाएगा और इसको खाली एक जोड़ देना है, यानी कि 6 1 7 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या कर देना है, बस 2 लिख देना है। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच्चो कितना होता है, 28 बटा में 2 होता है। अब इसको काट दीजिए, बच गया कोई चीज, 14। यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए, इसको 1 मिनट का समय दिए, इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलेंगे। देखिए, इसको हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। बस यही आपको कह रहा है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। तो हम आपको क्या बताए थे, पहले बेसिक से समझिए। पहले हो जाएगा कि 5 जोड़ 7 गुना 5 बटा में 2 हो जाएगा। एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करना है, बटा में 2 लिख देना है। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसको गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 जोड़ 35 बटा में 2 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, 35 से 5 कितना होता है, 40 बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 20 दूनी 40, यानी का आपको औसत कितना मिल गया, औसत आपको 20 मिल गया। यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए, तो अभी बेसिक से बना लिए। अब देखिए, शॉर्ट से आपको क्या करा है, यहाँ कह रहा है कि 7 गुणजों का, यहाँ क्या बोला है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत निकालना है। तो हम अभी आपको क्या बताएं, जब भी यहाँ बोले 6 बोले 7 बोले 8 बोले 9 बोले 10 बोले, बस आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस 7 है तो एक खाली जोड़ देना है।
और 5 से कितना बोल रहा है, यहाँ गुना कर देना है। कितना है, 5 गुना 7 है, कितना होता है, 8 होता है। तो 8 कर दीजिएगा, बटा में 2 कर दीजिएगा, तो क्या आएगा, 8 पचे 40 और बटा में 2 हो जाएगा, 20 दूनी 40। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो चलिए इसको उतारिए और इससे भी थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और साथ मिल करके बनाइएगा। तो चलिए इसको उतारिए। चलिए इसको उतार लिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं, देखिए अब मेरे साथ आप ही लिखिए। पूरा 11 के प्रथम 11 के प्रथम 11 के प्रथम 12 गुणक औसत, 12 12 गुणजों का औसत होगा। चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा, आप 1 मिनट हम इसको समझ दिए और आप भी बनाइए और साथ में हम भी बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 के प्रथम, यहाँ पे 12 नंबर ना लिख करके, सॉरी 12 संख्या ना लिख करके 12 यहाँ पे ऐसे लिख देगा, तो आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा। ठीक है, यहां तक देखिए 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा। तो अभी हम आपको क्या सिखाया, अभी हमने सिखाया कि क्या करिएगा कि 11 जोड़ कितना बोल रहा है, 12 कह रहा है, 11 लिख दिए, एक बार जोड़ना है एक बार गुना करना है, यानी कि 11 हो जाएगा गुना बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 11 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 11 में गुना करिएगा और 11 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 132 बटा 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको खाली भागा देना था आपको, तो भागा दीजिएगा तो कितना मतलब कटेगा, 2 सत्ते 14 है तो कटेगा नहीं, 2 छक्का 12, देखिए 2 सत्ते 14, हाँ देखिए इसको इसको गुना किए तो 132 आ जाएगा और प्लस में 11 था, 11 नहीं जोड़े थे, देखिए। चलिए अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 2 1 3 3 1 4 1 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा, 71.5 आपका आएगा, और हाँ 71.5, यही आपका औसत निकला। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो आपसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो चलिए इसी तरह से इसको शॉर्टकट पहले बना देते हैं। देखिए क्या बोल रहा था यहाँ, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा। तो हम क्या बोले यहाँ पे, जब भी आपको यहाँ पे जितना नंबर बोल दे बस आपको एक खाली जोड़ देना है। तो देखिए क्या कह रहा था, 11 गुना 12 है, 13 कर दीजिए, बटा में 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 143 आएगा, बटा में 2 आएगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 71.5 आएगा, यही आपका आंसर। ठीक है यहां तक। तो चलिए अब क्वेश्चन हम चेंज करते हैं और मेरे साथ आप भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए उठाइए, चलिए यहां तक हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन मेरे साथ आप भी लिखिएगा और हम भी लिखेंगे और साथ में बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन है 11 और 30, 11 और 30 दोनों को छोड़कर दोनों को छोड़कर 11 और 30 दोनों को छोड़कर के अभाज्य संख्याओं का के बीच अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा या क्या होगा। चलिए यहां तक तो हो गया। आप इसको साथ मिलकर के बनाइए। तो क्या क्वेश्चन हो रहा है पहले पढ़िए, क्या कह रहा है। 11 और 30 दोनों को छोड़कर, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, आई दोनों के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत खाली कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और दूसरा से ना कटे वही अभाज्य संख्या होता है। तो यानी कि देखिए 11 और 30 के बीच कह रहा है ना, 11 को छोड़ देना है। यहाँ क्या बोल रहा है, 11 और 30 दोनों को छोड़कर, तो हमको 11 छोड़ देना है। 11 के बाद क्या आएगा, 13 अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर क्या है, 17 अभाज्य संख्या है। फिर क्या है, 19 अभाज्य संख्या है। फिर क्या है, 23 अभाज्य संख्या है ना। 23 के बाद क्या है, 1 की दूरी 29। यहाँ पे 31 ले सकते थे, लेकिन क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 11 और 30 दोनों को छोड़कर के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपसे कह रहा था। तो देखिए हम दोनों को छोड़ करके 13 से स्टार्ट किए हैं, 13, 17, 19, 23 और 29। ये दोनों के बीच में है ना। अब बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जब भी आपको औसत बोले तो 13 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 23 जोड़ 29। अब बटा में क्या करना है, बटा में 5 है, क्योंकि 5 संख्या है तो पांचों के औसत निकालना है ना। तो जितना संख्या ऊपर रहे उतना से भाग दे देना है। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़िए। जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, इसको जोड़िए, कितना आएगा, इसको जोड़िएगा तो टोटली मिला करके 105 आएगा, बटा में 5 होगा। अब इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 पचे 10, यानी कि 5 दशमलव सॉरी हाँ 5 दूनी 10, यानी कि 20.2 आएगा। इसको काटिएगा। ठीक है, यहां तक क्या बोला था कि 11 और 30 को छोड़ करके बीच का अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना था। तो हमने 11 और 30 को छोड़ दिया और उसके बाद हमने स्टार्ट किया 13, 17, 19, 23 और 29। और जितना संख्या भी रहे बस उससे भाग देना था, बटा में 5 कर दिए, इसको जोड़ करके भाग दे दिए। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन देंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। चलिए चलिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ आप भी लिखिएगा और साथ मिल करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसको मिटा दें, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि तीन क्रमागत यदि तीन
क्रमागत, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 42 है, 42 है। तो इनमें तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो क्वेश्चन पहले ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए में है 41, बी में है 42, सी में है 43 और डी में है 44। देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसा ही देगा फंसाने के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, 3 गो क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 42 है, यानी कि बीच का भाग कितना है, 42 है ना। तो बोल रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था। यहाँ क्वेश्चन है इनमें से सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको ये था। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 42 है, तो इनमें से सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है और ऑप्शन से आपको बताना है कि दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या करा है, इनमें से सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन क्या करा था, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, यानी कि बीच में क्या होगा, औसत बोल रहा बीच में क्या होगा, 42 होगा। तो 3 क्रमागत कर रहा है, 41 होगा, 42 होगा और 43 होगा ना। अब बोल रहा है इनमें से सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। इनमें से दूसरी, तो पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगा, 42 होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, लिखना था 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। देखिए, इसको समझाने के लिए हम खाली बताए थे। यहाँ अब इसकी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेगा 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत कितना होगा, 41, 42, 43। तो बोला यहाँ इनमें से सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी छोटी संख्या क्या है, 42 है, यानी कि आपका आंसर जो आएगा क्या होगा, 42 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो चलिए, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। बताइए, ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया।
आया होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बता रही है, हम 30 सेकंड का समय दिए और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खाली चेंज करेंगे और आपको बनाना है साथ में। चलिए अब हम मिटा रहे हैं इसको, देख लीजिए एक बार। तो चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये रहा, एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है तो इनमें से सबसे तीसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। यहां क्या बोलेगा, तीसरी छोटी संख्या ज्ञात करें, इनमें से सबसे तीसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 को क्या है, क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है ना। तो इसी तरह से बोल रहा है इनमें से सबसे तीसरी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 5 क्रमागत कह रहा है तो क्या होगा बताइए, 50, 51, नहीं 51 से चालू करते, सॉरी, 51, 52, 53, 54 और 55। तो बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है तो इनमें से सबसे तीसरी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो तीसरी सबसे छोटी संख्या गिनिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा कौन वाला है, 53 है, तो ऑप्शन आपका 53 राइट हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो चलिए इसको उतारिए और क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। चलिए चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और आप भी साथ में लिख करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, 42 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग के अंकों का योग ज्ञात करें। ज्ञात करें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन पता नहीं है कितना नंबर है, तो चलिए इसको आप साथ मिलकर के बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 विषम, देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। यहां पे क्वेश्चन सम अब नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 विषम संख्याओं का औसत 42 है। तो यहां पे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या निकालना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के योग ज्ञात करें। क्या करना है हमको, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 4 क्रमागत
विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहाँ 4 क्रमागत विषम संख्याओं हो रहा है, यानी कि विषम निकालना है, और बीच में कितना है, 42 है ना। तो देखिए हमको विषम का निकालना है, तो क्या आएगा, 39, 41 और औसत कितना है, 42 होगा ना, 39, 41, 42 और क्या होगा, 43 होगा ना, और क्या होगा, 45। देखिए क्या कर रहा था कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है ना। तो पहले हम 42 लिख देंगे, और क्या कर रहा है, 4 क्रमागत, यानी कि 2 गो बाएं तरफ से और 2 गो दाएं तरफ से। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि सबसे बड़ी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, देखिए तो 39 है कि 41 है कि 42 है कि 43 है कि 45 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45 है, यह है ना सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे लिख दीजिए मन है तो, इसलिए अतः मन होगा तो कंपटीशन में बैठेगा तो लिखिएगा नहीं, अतः सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45 है। अब क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्याओं का योग, क्या कर रहा है, बड़ी संख्या का योग कर रहा है, यानी कि जब बड़ी संख्या 45 है तो योग निकालिएगा, यहां लिख देते हैं, योग बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 5। क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्याओं के अंकों का योग, अंक कितना है, सबसे बड़ा 45 है, अब इसका अंकों का योग कह रहा है, तो 4 5, 4 जोड़ 5 करना है, बराबर क्या आएगा, 5 4 9। यही आपका बड़ी संख्याओं का योग हो गया। तो बताइए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए इसको उतारिए, हम आपको 1 मिनट का समय दिए, चलिए देख लीजिए एक बार ठीक से, चलिए। तो देखिए ये वाला तो क्वेश्चन आप बना लिए, अब अगला क्वेश्चन हम आपको लिख करके देते हैं, और हम अगर वो क्वेश्चन बन जाएगा तो हमको कमेंट में कल आंसर टाइप कर दीजिएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, और मेरे साथ लिखिएगा क्वेश्चन साथ में। चलिए इसको मिटा रहे हैं, पूरा देख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 1 से 92 तक, क्वेश्चन है 1 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्या की सभी प्राकृत संख्या 1 से 92 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ये रहा आपका HW, ये रहा आपका HW। तो देखिए ऑप्शन हम नहीं देते हैं कि ऑप्शन दे दे, चलिए ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 45.5,
ऑप्शन बी में है 41.5, ऑप्शन सी में है 46.5, ऑप्शन डी में है 50.5। तो देखिए आज का क्वेश्चन ये रहा, सबसे लास्ट रहा। अगले क्लास में हमको कमेंट कर दीजिएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया। तो देखिए आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्त के पास जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।